नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। एक बार फिर से आप सभी के सामने दोस्तों आ चुके हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन आज करने वाले हैं जो कि रह गए हैं 1857 के, जो कि स्पेशली हाईकोर्ट एलडीसी। आप समझ सकते हो कि 13 मार्च को एग्ज़ाम, कब है? 13 मार्च को एग्ज़ाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है राजस्थान 1857 की क्रांति, पूरी बात आज इसमें करने वाली है। वीडियो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड, फिर बाकी सभी ऑल ओवर एग्जाम जिसमें राजस्थान जीके आता है ना, तो उसमें सभी भी महत्वपूर्ण है। और अभी से आपके पास 15 से 20 दिन हैं, तो आप क्या करें, सबसे पहले थ्योरी का पार्ट डिस्कस कर लें, और उसके बाद दोस्तों आप टेस्ट सीरीज है वो आप लगा सकते हैं, कहीं से भी लगा सकते हैं। और हम भी आपके लिए लॉन्च करेंगे, जो कि एक एग्ज़ाम, जिस प्रकार का एग्ज़ाम में दोस्तों माहौल होता है, एग्ज़ाम का माहौल होता है, कुछ उसी प्रकार की टेस्ट सीरीज़ आपके सामने आएगी हमारे ऐप के ऊपर। तो लगातार बने रहना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ रहा है। पहला प्रश्न है, बताइए, पहला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? कौन था भाई? 4 ऑप्शन आपके सामने है। कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर दोस्तों होगा लॉर्ड कैनिंग। पहला ही ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के समय क्रांति जब हुई थी तो कितनी सैनिक छावनियाँ थी? अब मुझे पता सभी को याद है, कितनी थी? 6 थी। लेकिन कई तो 7 कर देते हैं, कई 7 ही कर देते हैं। ध्यान करना, ये 6 थी। और कई बार इनका नाम भी दोस्तों पूछा जाता है, तो रट्टाफिकेशन करोगे तो भूल जाओगे। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उस ट्रिक का क्या नाम है, देखिए, वो ट्रिक है आपकी, नोट कर लें अच्छे से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास दोस्तों होने वाली है। ट्रिक है, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। ठीक है, अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये जो ए है, इससे तो क्या हो जाएगा आपका एरिनपुरा। क्या हो जाएगा? एरिनपुरा। ठीक है, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? पाली में। ठीक, इस नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा? नीमच, जो कहाँ पर है? एमपी में। ठीक है, इस ने से दोस्तों क्या हो जाएगा? नसीराबाद। क्या हो जाएगा? जो कि अजमेर में दोस्तों कहाँ पर है? अजमेर में। और उसके बाद दोस्तों आ रहा है, मेरा से कुछ नहीं बनेगा, ये ब्याह है, इससे ब्यावर बनेगा। और ये भी कहाँ पर दोस्तों? अजमेर में है। अब आपका नहीं से कुछ नहीं बनेगा। अब देखा, इस देश से क्या हो जाएगा दोस्तों? देवली, जो कि टोंक में है। और इससे क्या हो जाएगा? खेरवाड़ा, जो कि उदयपुर में है। तो बड़े आराम से दोस्तों आप 6 की 6 छावनी याद कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो ना, बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, सबसे पहले राजस्थान में कहाँ हुई? ये आपसे प्रश्न पूछा है। राजस्थान में सबसे पहले कहाँ हुई थी? ये आपसे प्रश्न दोस्तों पूछा गया। बताइए कहाँ हुई थी दोस्तों? नसीराबाद के अंदर। और तारीख अगर आपसे पूछ ली तो आपका उत्तर होगा 28 मई को हुई थी। कब हुई थी? 28 मई को दोस्तों हुई थी। हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद है। लेकिन आपसे ये पूछता कि भारत में कहाँ हुई, अगर ये पूछता कि भारत में, तो आपका उत्तर होता 10 मई। क्या होता? 10 मई दोस्तों उत्तर होता। ठीक है, 10 मई आपका उत्तर होता। और कहाँ पर? मेरठ के अंदर। ठीक।
ठीक है, हो जाएगा याद बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगला जो प्रश्न आ रहा है कि 1857 का सबसे पहला विद्रोह, 1857 का सबसे पहला विद्रोह कहाँ पर प्रारंभ हुआ? देखो मैंने बता भी दिया और प्रश्न भी आपके सामने आगे है। तो कहाँ हुआ दोस्तों? मेरठ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मेरठ में। जो भारतीय स्वतंत्रता है तो प्रथम सशस्त्र विद्रोह दोस्तों था, जो कि कब हुआ? 10 मई को दोस्तों हुआ था। कब हुआ? 10 मई 1857। और राजस्थान का पता लग ही गया, 28 मई 1857, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि नसीराबाद में सबसे पहले केंद्र था क्रांति का, यहाँ से शुरुआत हुई थी, कि विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी? अजमेर में था, ठीक है ना। अब बताओ मेरे को क्या उत्तर होगा इसका। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न आएगा एग्जाम। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने। कौन सी रेजिमेंट थी दोस्तों? 15वीं। क्या होगा? 15वीं, ठीक है। नेगेटिव इन्फेंट्री नाम था इसका, NI 15वीं NI बोल सकते हैं इसको आप, NI, ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पहले बता देता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कोटा का विद्रोह का नेता कौन था? ये आपसे प्रश्न है। उसे विद्रोह का नेता कौन था बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आंसर देखिए कमेंट में देते जाइएगा फटाफट, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, आपको भी आंसर बताने हैं। तो इसका उत्तर दोस्तों सी हो जाएगा, मेहराब खान था। कौन था? मेहराब खान था। हो जाएगा याद? ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। स्टार कर लेना। और ये प्रश्न आता है, कह रहा है कि 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा सैनिक थे, कहाँ के सैनिक थे? कहाँ के थे दोस्तों? याद रखना है। अवध के थे दोस्तों। कहाँ के थे? अवध के सबसे ज्यादा सैनिक थे दोस्तों, ठीक है। और अवध का मोहम्मद अली बेग था जिसने अंग्रेज अधिकारी एबट की दोस्तों हत्या भी कर दी थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करेंगे, इस प्रश्न बना हुआ मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए एक और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। कह रहा कि पिथौरा का युद्ध किसके बीच हुआ? पिथौरा का युद्ध है वो किसके बीच दोस्तों हुआ था? पहली बात तो हुआ कहाँ पर? जगह का नाम पूछ ले तो क्या बताओगे भी? पाली में था ये। कहाँ पे हुआ? पाली में। तारीख आपसे पूछे तो क्या बताओगे? 8 सितंबर के आसपास 1857 में दोस्तों हुआ था। हो जाएगा तो पिथौरा का युद्ध। अब हुआ किसके बीच में ये आपको दोस्तों बताना है, ये आपको दोस्तों बताना है, ठीक है। हो जाएगा। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने भी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कुशाल सिंह या जॉर्ज पैट्रिक होगा, ये तो नहीं होगा। अरोड़ा सिंह या जॉर्ज पैट्रिक, ये भी नहीं होगा। जॉर्ज पैट्रिक और लॉर्ड कर्जन, ये भी नहीं होगा। कुशाल सिंह और अरोड़ा सिंह, ठीक है। तो ये लीजिए भी, चौथा ऑप्शन इस आपका सही होगा कि कुशाल सिंह और अरोड़ा सिंह के बीच में दोस्तों पिथौरा का युद्ध हुआ था पाली के अंदर 8 सितंबर 1857 को, जिसमें विजय किसकी होती है? जिसमें विजय अगर पूछे तो कुशाल सिंह की दोस्तों विजय होती है और अरोड़ा सिंह है वो मारा जाता है। अरोड़ा सिंह ये मारा जाता है, ठीक है। अंग्रेजों की तरफ से था ये, ठीक है।
अंग्रेजों की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न। किसे कहते हैं मंगल पांडे? दोस्तों, राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है अमरचंद बांटिया को कहा जाता है। अमरचंद बांटिया को कहा जाता है। इसने बहुत ही पहले तो इसने जो नसीराबाद के अंदर नसीराबाद छावनी थी, उसमें देखो नसीराबाद छावनी थी, उसमें 30 NI थी। उसका नेतृत्व दोस्तों इसी ने किया था। उसका नेतृत्व है अमरचंद बांटिया ने दोस्तों किया था। ठीक है, अमरचंद। और इसे दूसरा भामाशाह भी कहा जाते हैं। एक चीज और रखना, इसको दूसरा भामाशाह कहा जाता है। दूसरा भामाशाह भी दोस्तों कहा जाता है। भामाशाह, याद रखेंगे इस बात को दोस्तों। ठीक है, दूसरा भामाशाह कहा जाता है और राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। याद करना कि ये वो पहला व्यक्ति था दोस्तों 1857 क्रांति में जिसे फांसी दी गई थी, जिसे फांसी दोस्तों दी गई थी, इसलिए इसे मंगल पांडे भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ये लीजिए, ये भी प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें कि कौन कवि थे, यानी कवि का नाम बताना कौन थे, जो कि स्वाधीनता संग्राम में केवल मूक दर्शक नहीं थे, बल्कि हाथी पर बैठकर, किस पर? हाथी पर बैठकर युद्ध भूमि में जाता था और कविता लिखता। बड़ा दिलेर आदमी था ये तो, हिम्मत वाला आदमी था। युद्ध के अंदर हाथी बैठे कविता लिखता था। इसको कविता याद कैसे, इतना दिमाग इसका कैसे काम किया, ये बड़ी बात है ना। कौन था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कौन था ये? दोस्तों सूर्यमल मिश्र था। सूर्यमल मिश्र दोस्तों था। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है कि युद्ध में कविताएं कौन लिखता था, याद हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो चीज़ सब करवा दूंगा आपको मैं, चिंता मत करें आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। किस अंग्रेज शासक ने, ये देखो, किस अंग्रेज शासक ने राजाओं के सहयोग के बारे में, यानी राजाओं ने जो सहयोग किया था ना इन्हें, देखो 1857 क्रांति जो असफल अपनी रही थी, इसका एक कारण ये भी था कि भी राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, कई राजाओं ने। ठीक है, अगला देखो, तो क्या कहा कि इन्होंने कहा कि तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने ये राजाओं के बारे में बोला कि अगर ये नहीं होते, इन्होंने सहयोग नहीं किया होता, तो हमारी कश्ती डूब जाती। तो ये कौन अधिकारी था जिसने ये बात कही थी? ये आपका उत्तर बताना आपको। तो कौन था ये दोस्तों? आपका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, फिर स्टार कर लेना दोस्तों बहुत ज़्यादा, कि 1857 की जो क्रांति है उसमें कुल देवी कौन थी? क्या ये भी प्रश्न आ सकता है कि कुशाल सिंह की कुल देवी कौन थी? कुशाल सिंह की, ये भी प्रश्न बनता है, कुशाल सिंह की कुल देवी कौन थी? ये भी प्रश्न है। तो कौन थी? सुगाली माता थी। कौन थी? सुगाली माता 1857 की दोस्तों क्या थी? कुल देवी मानी जाती है। प्रश्न आता है कि कौन सी माता के 10 सिर और 54 हाथ है? ये प्रश्न आया हुआ है RS के अंदर दोस्तों, हाथ है, तो वो है सुगाली माता। इस नाम से भी जानते हैं। 10 54 आप याद रखेंगे कि 10 सिर हैं और 54 हाथ है, सुगाली माता। ठीक है, जो कि 1857 की क्रांति क्या थी? कुल देवी थी। ठीक है, चलिए लाइक कर दें, जितने वॉच कर रहे हैं लाइक ज़रूर करें, लाइक किया करें भैया, आपके लिए लेके आ रहे हैं क्लासेस, है ना। इतनी मेहनत करते हैं, रात भर जागते हैं, आप तो सो जाते हो, है ना, हम जागते हैं आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए,
अंग्रेज अधिकारी एबट को किसने मारा था? मैंने बात कही थी ना, अंग्रेज अधिकारी था एबट, उसको किसने मारा था? उसको दोस्तों अवध का एक सैनिक था मोहम्मद अली बेग, उसने एबट को दोस्तों मार दिया था। तो क्या उत्तर हो जाएगा? मोहम्मद अली बेग, इसने अंग्रेज अधिकारी को दोस्तों मार दिया था। तभी तो पिथौरा का युद्ध हुआ बाद में, फिर चेलावास का युद्ध हुआ दोस्तों, इसी वजह से तो, ठीक है। और अंग्रेज भाग गए थे वहाँ से, चित्तौड़ होते हुए जगमंदिर में इनको शरण दी थी मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि क्रांति का मूल केंद्र था। अच्छा प्रश्न है, का क्रांति का मूल केंद्र था, यानी जो नसीराबाद छावनी थी उसके बाद में कर्नल न्यूबरी मारा गया था, है ना। और यहाँ पर जो आंदोलन कर कर क्रांतिकारी कहाँ चले गए थे? दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली। तो मूल केंद्र दोस्तों दिल्ली था। क्या था? दिल्ली। चलो, नारा दिया था एर्नपुरा पाली के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। अब वो का ठाकुर था खुशहाल सिंह, है ना। उसने कहा चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा भी दोस्तों दिया गया था। तो आपका प्रमुख केंद्र कौन क्या था? दिल्ली था। ये अंतिम प्रश्न आपके सामने, कभी क्रांति का प्रतीक पूछे तो कमल या रोटी या दोनों या कोई नहीं, तो आपका उत्तर हो जाएगा कमल और रोटी दोनों। ये दोस्तों 1857 की क्रांति है उसके प्रतीक थे, ठीक है। और आपसे नारा पूछे ना कि भी 1857 की क्रांति में नारा क्या था, क्या फेमस नारा था, तो आपका उत्तर होगा मारो फिरंगी। अंग्रेजों को मारना था, अंग्रेज फिरंगी थे, तो मारो फिरंगी। तो ये दोस्तों आपके सामने देख सकते हैं 15 क्वेश्चन तो आपके सामने, प्लस में दोस्तों आप देख सकते हैं 2-3 एक्स्ट्रा या 2-3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने जो एक्सप्लेन की, वो कुल मिला के 20 के आसपास दोस्तों क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं। और वही चीज़ इंक्लूड की जो कि एग्ज़ाम में आई हुई हैं और यही से ही आएंगी, चिंता ना करें आप। बाकी आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा हमारे ऐप के द्वारा। जो टेस्ट सीरीज है उसको बिल्कुल आप खरीदें, बिल्कुल लो प्राइस के अंदर दोस्तों आपको मिलेगी। और स्टार्टिंग में जब लॉन्चिंग होगी उसी समय दोस्तों आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होगा, ऑफर प्राइस के अंदर दोस्तों दिया जाएगा। तो लगातार जुड़े रहना, इससे सिलेक्शन में कहीं दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, तो ये थी आज की क्लास 1857 की क्रांति दोस्तों। लगभग टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अब जो भी टॉपिक है धीरे धीरे इंपॉर्टेंट मैं करवा रहा हूँ आपको, एकदम भाग दौड़ मत करो, ये करवा दो वो करवा दो, बहुत कमेंट आते हैं, तो एक साथ आप भी नहीं कर पाओगे और मैं भी नहीं करा पाऊँगा। चीज़ें धीरे धीरे की जाती है। अभी क्या है कि सबसे बड़ी बात, तो ऐप अपना जो आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा बहुत, ये जो आपके टेस्ट सीरीज कोर्सेज़ के लिए बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, तो फिर भी समय निकाल कर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ क्लासेस। किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होगी, बस आप धैर्य बनाए रखें, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, ये मैं आपको दावा करता हूँ, ठीक है ना। सिलेक्शन सुनिश्चित है। चलिए दोस्तों, फिर आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।